जी कराची के अंदर ड्रग नेटवर्क खुसूसन जो सिंथेटिक ड्रग्स है उस हवाले से हमने गुज़िश्ता अपने वीलॉग के अंदर जो है वो कराची में मुतारिक नेटवर्क का जो है वो इंकशाफ किया था। उसी के तसलसल में क्रैकडाउन करने वाले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गिरफ़्तार मुल्ज़िमान और जारी तफ्तीश के अंदर मुल्क भर में 13 मौलिक ड्रग नेटवर्क का जो है वो पर्दाफाश किया है। इसके अंदर हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस ड्रग नेटवर्क को 2 ख़वातीन भी चला रही हैं। इस हवाले से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसएसपी डॉक्टर शुएब मेमन क्या कहते हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहले जब हमने ये टास्क शुरू किया था ड्रग नेटवर्क पर, तो स्टार्टिंग हमने इसको कराची के जो परचेज़र्स हैं कराची के, वहाँ से इसको स्टार्ट किया। उसमें मुस्तफ़ा आमिर हो गया, अरमगान हो गया, मुख्तलिफ़ लोग थे, उनको गिरफ़्तार किया। फर्दर ये चेन चलती रही। इस वक्त तक जो हमने तकरीबन ये जो मेनली डिफेंस में, क्लिफ्टन में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में और कराची के एरियाज़ में जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे पास डेटा बैंक आ गया, वो 13+ गैंग्स का आ गया है हमारे पास डेटा बैंक। ये मतलब कि इनकी लिंक्स जो है वो पूरे कराची में आती हैं, मुल्क भर से। मतलब कि ये कराची से अब कोकेन गैंग एक है, वो कराची से, ये लाहौर से ऑपरेट करता है। लाहौर से जो है वो ड्रग्स जो है वो कोकेन के यहाँ फरहान और फैज़ी को मिलते थे। इसी तरीके से वीड जो आती थी साहिर के पास, वो आती थी बाजिल और याया से, इस्लामाबाद बेस्ड वो वीड आती थी। इस तरीके से ये मुख्तलिफ जो है ये 13 गैंग्स जो है जिनकी रूट्स जो है वो कराची से बाहर हैं, लेकिन ये सप्लाई जो है इनकी सप्लाई का एक मरकज़ जो है कराची भी है। तो इस तरीके से हमने इनको आइडेंटिफाई किया। ईरान से हमारे 2 से 3 नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं। एक अस्कानी नेटवर्क है, अस्कानी नेटवर्क को हमने बस्ट किया, जिनकी कस्टडी से वीड वगैरह मिली थी। एक नेटवर्क है जिसमें नोमान और फैसल ईरानी जो है वो हमने गिरफ़्तार किए थे, लेकिन वो थोड़े पहले गिरफ़्तार किए थे फैसल और नोमान ईरानी। ये इस वक्त जो है एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और ये इस वक्त कराची में टेक्निकली अवेलेबल नहीं है। और हमने इसको लोकेशंस इनकी ट्रेस की हैं, तो ये कराची में फ़िल वक्त इनकी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ये भी ईरान से ऑपरेट करते हैं। जो हुमा गैंग आपने कहा था उसको हमने ट्रेस किया, उसके 2 बंदे भी हमने इसमें गिरफ़्तार किए। वो आइस की सप्लाई वगैरह करते थे, वो भी, उनका भी ताल्लुक़ जो है वो ईरान से है बताया जाता है। साहिर को जब हमने गिरफ़्तार किया था, ये भी एक बड़ी स्पाई इंफॉर्मेशन पे, मैं मतलब ये एक आप समझें कराची पुलिस का क्रेडिट है कि एक ऐसा बंदा जिसके लिए कोई डाउट नहीं है, उसको हमने आउट ऑफ द वे जाकर बड़े एक जो है वो अच्छे ऑपरेशन के बाद हमने इसको विथ प्रॉपर रिकवरी गिरफ़्तार किया था। और इसकी पूरी चेन हमने फिर चलाई थी इसकी कि ये कहाँ से इसकी परचेजिंग हो रही है, किस तरह इसको शिपमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, किस तरह फिर ये आगे जो है वो इसको सप्लाई करता है। तो वो हमारा एक कराची का ओवरऑल टेस्ट केस था। अनफॉर्चुनेटली इसमें बेल हो गई थी केस में। उसका रीज़न भी बड़ा वाज़ेह था कि जो हमारा नया कानून है उसके तहत जो है ये ट्रायल्स होने थे स्पेशलाइज्ड नारकोटिक्स कोर्ट में, जो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से बनाई नहीं गए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उसको बेल मिली थी। अदरवाइज़ हमारी रिकवरी में जो हमारा मोड ऑफ़ ऑपरेशन था, जो इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है, उसमें किसी तरह से हाई कोर्ट की लेवल तक भी कोई उस पर सवाल नहीं उठाया गया था। वो हमारा टेस्ट केस था, हमने उस पर प्रॉपर वर्किंग की, उसके तमाम नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई किया और उसी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इसमें मुख्तलिफ़ लोग, जिसमें फैसल ईरानी, नोमान ईरानी, दानियाल मंसूरी, फैज़ी, इस तरह के लोग हमने आइडेंटिफाई की और हमने एक बाकायदा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक डेटा बैंक बनाया कि ये कौन कौन से नेटवर्क्स कराची में ऑपरेट करते हैं, किन एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं। और जब इनको हमने गिरफ़्तार किया तो हमें ये भी रिवील हुआ कि अब ट्रेडिशनल तरीके जिनसे मंशियात कराची में बेची जाती थी, वो ट्रेडिशनल तरीके अब चेंज हो चुके हैं। अब बड़े टिपिकल तरीके से मंशियात की सप्लाई थ्रू बाइकिया राइडर्स, थ्रू फूड पांडा राइडर्स के, और कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी हो रही है। कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी इस तरीके से कि एक पार्सल एक पॉइंट पे जाके ड्रॉप किया जाता है और फिर उस पॉइंट की पिन लोकेशन जो है उस रेसिपेंट को दी जाती है कि आपका पार्सल फ़ला जगह पे ड्रॉप किया गया है, आप जाके उसको पिक कर लें। तो ये कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी। अदरवाइज़ आप देखेंगे पहले मंशियात सप्लाई होती थी कि एक जगह उसका अड्डा बना हुआ है, वहाँ पर
सुबह को 8 बजे 9 बजे वो बड़ी तादाद में मंशियात लेके एक मंशियात फरोश आता है और वहाँ पर लोग जाके उससे ख़रीदते हैं। वो सिस्टम बिल्कुल एक रिफॉर्म हो गया है, अब उन्होंने चेंज कर दिया है सप्लाई का सिस्टम। तो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन, ये जो तमाम नेटवर्क हमने बस्ट किए, इसमें हमें ये कामयाबी मिली कि हमने ये इनके तरीके मोडस ऑपरेंडाई आइडेंटिफाई किया, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बैंक बनाया जिसके तहत गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लोगों को चालान किया गया है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने अब तक के जारी क्रैकडाउन और गिरफ्तार मुल्ज़मान से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मुल्क भर में मुतहर्रिक ड्रग जो नेटवर्क है उसके बाकायदा जो तौर पे जो है उसका एक चार्ट मुरतब किया है, जिसके मुताबिक जो है वो फ़्लोरिडा से जो है वो जंगल बॉय के नाम से वीड जो है वो पाकिस्तान लाई जाती थी और कराची के अंदर मौजूद मुस्तफ़ा आमिर ये जो था इसका मेन इसका हैंडलर था और जो ख़ुद भी एडिक्ट था और एडिक्ट होने के साथ साथ जो है ये सेलर भी था, जिसके मर्डर के बाद ये ग्रुप जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। इसके अलावा याया ये जो है वो कैलिफोर्निया से जिलेटो के नाम से, पामिला के नाम से एक वीड ये स्मगल करवाता था और इसकी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर जो है इसकी सप्लाई थी। याया का जो है वो बाजिल कराची के अंदर जो इसका सप्लायर था, जिससे साहिर हसन जो है वो लिया करता था इससे, और साहिर हसन की गिरफ़्तारी के बाद जो है वो बाजिल अंडरग्राउंड हो गया है। इसी तरीके से जो है बोलिविया से स्मगल की जाने वाली मंशियात जो है वो डॉक्टर आंटी जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ये कोकेन वहाँ से स्मगल कराती थी और उनकी सप्लाई जो है वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में थी, जिनका कराची के अंदर हैंडलर जो है वो हसन शाह ये इसका हैंडलर है और इसका जो सप्लायर राशिद जिसे SIU ने बाकायदा तौर पे AAA के नाम से जो कोकेन जो पकड़ी गई थी जिसकी मालियत जो है करोड़ों रुपए में थी, उसको गिरफ़्तार किया। इसके अलावा जो है वो चौथा ग्रुप जो है वो नाइजीरिया से PK टुन नामी शख्स जो है वो वीट और इसके अलावा कोकेन और पिल्स ये वहाँ से स्मगल करता था। इसकी सप्लाई लाहौर के अंदर है। ये जो है मोबाइल ऐप के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सप्लाई करता था। अफ़गानिस्तान और ईरान से जो है वो शाह फहद नामी जो ड्रग नेटवर्क ऑपरेटर है, ये आइस और कोकेन ये स्मगल करता है, जिसकी सप्लाई जो है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में है। और ये कराची के लिए जो है वो स्मगल जो है वो बलूचिस्तान से करता था ये। इसके हवाले से जो है मज़ीद बताया गया लाहौर में जो है इसका और इस्लामाबाद में जो स्मगल का नेटवर्क है वो, और इसके अलावा जो KPK के अंदर भी जो है ये बाकायदा तौर पे यहाँ पर इसकी सप्लाई है। अली ख़ान और वक़ार ये जो है कराची में इसके हैंडलर थे, जो सप्लायर थे, इनको SIU ने गिरफ़्तार किया। इसके अलावा जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान से मुतस्सिर चीफ़ ये स्मगल करता था और इनकी जो मंशियात थी वो कोकेन, हेरोइन और हशीश है। कराची और इस्लामाबाद में इसकी सप्लाई थी। कराची में जो है वो स्मगल की जाने वाली मंशियात में इसका जो है वो फ़रहान और फैज़ी और अब्दुल मुगनी ये दोनों जो हैं अरेस्ट हैं। इसके अलावा अबू बदर नामी शख्स जो है ये अंडरग्राउंड हो गया है। अफ़गानिस्तान और ईरान से एक और नेटवर्क जो है वो वहाँ से मंशियात स्मगल करता है। आरिफ बयान ये जो है यहाँ से इसका ये हैंडलर था, इसकी ये नेटवर्क के चला रहा था, जो कोकेन और शुरुम नामी जो मंशियात जो एक इतनी कराची के अंदर भी जो है वो फैली नहीं है, ये वहाँ से स्मगल करता है और ये इसकी कराची और खुजदार हब में इसकी जो है वो सप्लाई है। सप्लाई ऑन डिमांड होती है, ऑन कॉल होती है, उस तरीके से उसको सप्लाई कर दिया जाता है। इसके अलावा एक नेटवर्क और है, सरदार नेटवर्क। ये जो है वो हब और बलूचिस्तान से जो है वो मंशियात जो है सप्लाई करता है। इसकी मंशियात जो आने वाली जगह है वो ईरान से वीड आती है इसकी, और कराची में इसका सप्लायर जो है वो कराची में इसकी सप्लाई ऑन डिमांड बताई जाती है। अफ़गानिस्तान और ईरान से चरण कुमार
ये मंशियात स्मगल करता है। इसकी मंशियात के अंदर जो है वो ईरानी वीट और पार्टी पिल्स, ये इसकी सप्लाई है। और कराची के अंदर इसकी सप्लाई जो है वो अब्दुल्ला और मोहसिन नामी शख्स करते हैं। और इसके अलावा जो है दोनों जो है वो इसमें अंडरग्राउंड है। तीसरा जो आखिरी एक नेटवर्क है जो अभी जो डिस्क्लोज हुआ है, हसनैन बलोच अस्कानी ग्रोह कैलिफोर्निया की वीड ईरान के रास्ते स्मगल कराकर बलूचिस्तान और कराची में सप्लाई करता है। और इसका जो हैंडलर है यहाँ पर कराची के अंदर वो बलूचिस्तान से लाया जा रहा था। और हनीफ बलोच जो है ये कराची के अंदर जो मुख्तलिफ गाड़ियों और मालबरदार और जो टैंकर्स हैं उनके ज़रिए कराची के अंदर ये इसके अंदर स्मगल कर रहा था। इसके अंदर जो है वो इन्होंने इसका एक बंदा जो है वो उसको भी इन्होंने अरेस्ट किया है जिसका नाम हसनैन बलोच है। इसके अलावा जो कुछ ओपन ग्रुप जो हैं वो कराची के अंदर एक्टिव हैं, ओपन ग्रुप हैं जिसमें कराची के अंदर जो मौजूद थी पहले अनमोल पिंकी जो इस वक्त जो है वो लाहौर के अंदर इसके अलावा फ़रार हो गई है। एक हुमा नेटवर्क है, चौधरी ज़ुहैब नेटवर्क है और दानियाल अली मंसूरी। ये नेटवर्क ऐसे हैं जो ओपनली जो है वो किसी से भी जहाँ से भी अवेलेबल हो ये वहाँ से ऑन कॉल जो है वो बुकिंग करती हैं और सप्लाई करती हैं और आगे जो है वो सप्लाई दे देती हैं। ये ओपन सेलर एंड परचेज़र हैं। अभी इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो घेरा तंग कर लिया गया है। अब देखते हैं इनकी गिरफ्तारी जो है कब अमले में लाई जाती है। या और बादल यूनानिमसली ये कर रहे थे। बादल अनफॉर्चुनेटली रेजिडेंट कराची का है, लेकिन वो जिस दिन साहिर गिरफ़्तार हुआ है तो वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे जो है एब्सकॉन्ड कर गया है यूके में। हमने जो है अब उसके रेड वारंट्स के लिए जो है वो प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है हमें कामयाबी भी बड़ी हद तक होगी, क्योंकि इंटरनेशनली ये ड्रग्स को एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस समझा जाता है और वो हमारे केस में इस वक्त प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तिहारी मुल्ज़िम है और इंशाल्लाह जल्दी उसकी गिरफ़्तारी होगी। शाह फहद को जब हमने आइडेंटिफ़ाई किया था, इसको आइडेंटिफ़ाई हमने इस बेस पे किया कि इसके 2 कारिंदे हमने गिरफ़्तार किए थे जिन्होंने अपना ताल्लुक़ बताया कि जी हम शाह फहद गैंग से हैं। ये भी आइस भी सप्लाई करते हैं, वीड भी सप्लाई करते हैं। शाह फहद को जब हम बैक ट्रैक करके गए तो ये इसकी बैक ट्रैकिंग आती थी लाहौर से शाह फहद की। और शाह फहद भी हमारे केस में एब्सकॉन्डर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और वो उसकी लास्ट लोकेशन जो आई थी 2 महीने कबल वो लाहौर में आई थी। उसके बाद कंटिन्यूसली वो एब्सकॉन्ड कर रहा है। हमारी पूरी टीम्स जो हैं इस वक्त भी ऑन ग्राउंड हैं जो इसको सर्च कर रही हैं। जब हमें मिलेगा तो हम फर्दर फिर इससे ये आगे चेन चलाएंगे। ये पहले रहने वाला केमाड़ी का था, उसके बाद इसने तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले ये रीलोकेट हो गया था लाहौर में। की वाइफ भी है जो कि लाहौर में उसके साथ ही जो है ऑपरेट करती है और हम उसको भी गिरफ़्तार करेंगे जल्दी। चीज़ ये कि बाय शिप भी आती हैं ड्रग्स और ये जो नमी वाला फैक्टर है वो काफ़ी हद तक ओवरकम इस तरीके से हो जाता है कि आजकल ये इनकी पैकिंग्स बड़ी कॉम्पैक्ट पैकिंग्स में आती हैं जिसकी वजह से नमी वाला फैक्टर तो ख़त्म हो जाता है। दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया इसमें कुरियर सर्विस शायद हो सकती है इन्वॉल्व, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली जो हमारा डोमेन था वो कराची में किस तरह ड्रग एंटर होती है सबसे पहला उसमें हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि जी लाहौर से इस्लामाबाद से ड्रग्स पोरन हो रही हैं, किन बॉर्डर्स के थ्रू हो रही हैं, लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो ड्रग पोरन हो रही है वो अभी हमारा पेंडिंग में है कि हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जैसे ये बाहर के मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होंगे तो फिर हमें ये बाहर की चेन भी डिस्क्लोज़ होगी इसमें। वो तो ऑब्वियसली ईरान से जो ड्रग्स आती हैं वो ड्रग्स हमारा बॉर्डर क्योंकि ईरान से अफ़गानिस्तान से मिलता है तो अफ़गानिस्तान और ईरान की ड्रग्स तो बड़ी इजीली पोरन हो जाती है बलूचिस्तान और केपी के रास्ते। लेकिन जो ये कैलिफोर्नियन वीड है ख़ास तौर पे हमारा इस वक्त ज़्यादा फोकस कैलिफोर्नियन वीड था, तो कैलिफोर्नियन वीड तो बाहर से ही आनी है। कुछ हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जहाँ पर पॉसिबल इसकी काश्त हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली अभी तक जो हम यानी उसको ट्रेस आउट कर सकें। जी, कराची में मौलिक ड्रग नेटवर्क के हवाले से जो 5 ग्रुप जो हैं वो मुतारिक हैं, जिसमें हुमा ग्रुप नेटवर्क जो एक खातून चला रही हैं, इसके अलावा सरदार नेटवर्क है, चरण कुमार नेटवर्क है, दानियाल अली मंसूरी नेटवर्क है, इसके अलावा चौधरी ज़ुहैब नेटवर्क मौजूद है यहाँ पर कराची में मुतारिक हैं। इस हवाले से जो मज़ीद जो क्रैकडाउन हुआ है और क्रैकडाउन और सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर सख्ती के बाद इन्होंने जो है वो अपना तरीक़ाकार जो है वो तब्दील किया है। बलूचिस्तान से जो मंशियात स्मगल की जा रही है अब वो
गाड़ियों में नहीं बल्कि मालबरदार और टैंकरों के ज़रिए जो है वो कराची मुंतकिल की जा रही है। इसके अंदर जो है वो एक हनीफ नामी शख्स को जो है वो टास्क दिया गया है। कराची के अंदर ये ख़ास करके क्लिफ्टन और साउथ में दो ख़वातीन हैं, उसमें एक हमने जो आइडेंटिफाई की कोकेन वो सप्लाई करती है, उसको डॉक्टर आंटी के नाम से वो मशहूर है और उसके भी पर्टिकुलर्स हमारे पास हैं और इस्लामाबाद से वो ऑपरेट करती है और यहाँ से मुख्तलिफ़ मशीनरी में या डॉल्स में या बच्चों के खिलौनों में मशीनरीज़ में चीज़ें ये बेच के यहाँ पर राशिद नामी बंदे को, जिसको हमने फिर अरेस्ट भी किया था, उसको सप्लाई करती है कोकेन AAA के नाम से। दूसरी जो है एक हैनमोल और उर्फ पिंकी के नाम से, वो भी कराची में कोकेन जो है वो सप्लाई करती है। उस पर भी हम जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। हमारे साथ जो है लाइजन डिस्ट्रिक्ट साउथ है, लेकिन इसमें जो लीड ले रही है वो SIU ले रही है। काफ़ी चीज़ें इसमें, सिर्फ टैंकर्स नहीं इन्वॉल्व है, टैंकर्स भी इन्वॉल्व हैं। इसमें मशीनरी जो हमारे शहर के अंदर आती है, जिसमें ये फूड किचन अप्लायंसेस हो गए। इसके अलावा नंबर सेकंड जो है बच्चों के जो खिलौने ख़ास करके आते हैं उसके अंदर, क्योंकि कोकेन जो मोस्टली सेल होती है वो ग्राम्स की सूरत में सेल होती है और उसका एक 20 ग्राम का कैप्सूल टिपिकल उसकी पैकिंग होती है, 20 ग्राम के कैप्सूल की। तो 20 ग्राम का कैप्सूल आप बहुत ही इजीली, उसकी कंसीलमेंट बहुत इजी है। नंबर सेकंड के हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ स्कैनर्स की भी कमी है, क्योंकि इंटरनेशनली हमने देखा है कि ज़्यादा मॉडिफाइड स्कैनर्स अब आ चुके हैं जो कि उनकी ग्राम्स में भी जो है वो या ट्रेसेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे एयरपोर्ट्स पर अभी उस तरह के स्कैनर्स नहीं हैं, तो अगर वो टेक्नोलॉजी आ जाए तो फिर ये ज़्यादा इसको कंट्रोल किया जाएगा। तीसरा जो फैक्टर सबसे बड़ा आता है कि हमारे रोड बॉर्डर्स जो हैं, अब कराची के अगर आप बॉर्डर्स को देखें, कराची के बॉर्डर्स कोई गार्डेड या गेटेड बॉर्डर्स नहीं है। आप कराची के अंदर ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ नॉर्दर्न बाईपास से एंट्री कर रहे हो या हब चौकी से एंट्री कर रहे हो या फिर सुपर हाईवे से कर रहे हो या नेशनल हाईवे से। 4-5 रूट्स नहीं है कराची के। कराची के न्यूमरस रूट्स है जो कि अनगार्डेड हैं, कच्चे रास्ते भी हैं जो अनगार्डेड है। ड्रग्स की ज़्यादातर जो पोर इन हो रहे हैं वो इन अनगार्डेड रूट्स से हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने जब ये गिरफ़्तारियाँ की और ये ड्रग नेक्सस को अनफोल्ड किया, तो हमें उन कच्चे रास्तों का पता लगा जहाँ से ड्रग्स आ रही हैं, जहाँ पर फिर हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर अपनी चेक पॉइंट्स इस्टेब्लिश की और वहाँ से भी हमें काफ़ी कामयाबी मिली। हमारी गिरफ़्तारियाँ हुई, बड़ी तादाद में ड्रग्स रिकवर हुए। मैं समझता हूँ कि SIU ने हिस्टोरिकली कभी भी इतना मतलब हाई एंड काम नहीं किया है ड्रग्स के ख़िलाफ़ जितना जो है इस पीरियड में किया है, इन 4-5 महीनों के अंदर। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मुल्क भर में मंशियात के मौजूद और मुतहर्रिक नेटवर्क के ख़िलाफ़ तलब की गई इजाज़त मिल गई है, जिसके बाद SIU की मुख्तलिफ टीमें दीगर सूरबों में छापे मार रही है। हमारे पास जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, हम वक्तन फ़वक्तन वहाँ पर टीम्स भेजते हैं। हमारे पास परमिशन ऑलरेडी मौजूद हैं, जो जिस प्रोसीजर SOP के तहत परमिशन आती है वो सारी हमारे पास मौजूद है। हमारी टीम्स जाती भी हैं, लोकल पुलिस कंफर्मेशन देती भी हैं। कुछ मुल्ज़िमान हमने इस तरीके से, लोकल पुलिस ने हमारी इंफॉर्मेशन की बेस पे वहाँ पर उन गिरफ़्तारी भी हुई है काफ़ी मुल्ज़िमान की, लेकिन चंद एक ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने अपने आप को वक्ती तौर पे इनएक्टिव कर लिया, जिसकी वजह से उनकी गिरफ़्तारी में कुछ दुश्वारी पेश आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा कुछ अरसे के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये नेक्सस मज़ीद श्रिंक होगा, क्योंकि आप अभी भी अगर ऑन ग्राउंड चेक करें, कराची में ऑन ग्राउंड चेक करना बहुत इजी है। आप ड्रग की प्रोक्योरमेंट के लिए उस टाइम आप चेक करें कि उसकी प्रोक्योरमेंट कितनी इजी थी, आज उसकी प्रोक्योरमेंट आप देख लें कितनी इजी है। ये आप या उसकी प्राइजेस को आप देख लें, क्योंकि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी पर ही इसकी प्राइस डिपेंड करती है। आप उसकी प्राइजेस को अगर चेक कर लेंगे कि उसकी कितनी प्राइस पे आ रही है, तो ऑब्वियसली आपको एक फ़र्क निकलेगा कि ड्रग जो 10,000 की बिकती थी वो अब इतनी शॉर्टेज हो गई है उसकी कि वो 30,000 तक जा रही है। हम इसको भी अपना फेलियर ही समझते हैं कि ये शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, इसको पूरा ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हम इस पर वर्किंग लोकल पुलिस के साथ भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको श्रिंक करते करते हम इंशाअल्लाह एक दिन ख़त्म कर देंगे। जी वो ऑब्वियसली हम क्योंकि जो जाते हैं पूरी परमिशन के साथ जाते हैं, दीगर सूबे हमें इसमें हेल्प करते हैं और
ड्रग्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं नहीं समझता कि कोई भी सेंसिबल आदमी जो है वो इसको कभी भी ऑन करेगा या सपोर्ट करेगा या इसकी हिमायत करेगा, इसको फैसिलिटेट, ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता। जी ऑब्वियसली हमने जो गिरफ़्तारियाँ की हैं वो लोग, उसमें से आप समझें कि 90% लोग जेलों में हैं। तो जब घेरा, और इससे हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बैंक बना है जिससे लोकल पुलिस को मज़ीद गिरफ़्तारियाँ करने में बी कैटेगरी जो इसमें मुल्ज़िमान हैं, सी कैटेगरी मुल्ज़िमान हैं, ए कैटेगरी में लोकल पुलिस को बड़ा हेल्प आउट हुआ है। क्योंकि मैं आपको करंटली जो डेटा दे रहा हूँ वो SIU का दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोकल पुलिस का कंपाइल करेंगे तो वो बहुत एक बड़ा डेटा है कि जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जो इस ड्रग माफिया को ख़त्म करने में हमने कोशिश की है। ऑब्वियसली हमारी कोशिश में हमें फ़र्दर एफ़र्ट्स की भी ज़रूरत है इसको पूरी तरह एलिमिनेट कर, लेकिन हम समझते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा डेंट डाला है जो कि ऑन ग्राउंड भी सबको विजिबल होगा। देखिए, ये पहले हम समझते थे कि अमेंडमेंट होनी चाहिए और वही पुलिस के इनपुट के बाद ही 2024 का कानून पास हुआ। और अभी भी गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह कमिटेड है कि पुलिस है, एक्साइज़ है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, अगर वो फ़ील करती है कि इस कानून में मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो वो हमसे वक्तन फ़वक्तन इस पर रेकमेंडेशंस लेती है कि क्या क्या इसके अंदर तरमीम। जैसे सबसे एक बुनियादी जो इम्प्रूवमेंट की गई वो ये की गई कि पहले हमारे पास हर तरह के ड्रग की एक ही कैटेगरी होती थी कि आपने चर्स पकड़ी है, 100 ग्राम के अंदर पकड़ी है तो 9A है, आपने अगर 100 से 1000 ग्राम तक पकड़ी है तो 9B है, अगर आपने 1000 ग्राम से ऊपर पकड़ी है तो वो 9C है। तो इसी तरीके से 9A की सज़ा बिल्कुल ही कम थी, 9B की दरमियानी सज़ा थी, 9C की बड़ी सज़ा थी। अब ये यूनिफॉर्मली अप्लाई होता था चर्च के लिए भी, आइस के लिए भी, कोकेन के लिए। अब कोकेन तो ऑपरेट ही 100 ग्राम से नीचे होती है, तो वो पहले बेलेबल ऑफेंस हुआ करता था और बड़ी जल्दी आप समझें एक हफ़्ते के अंदर एक बंदा 100 ग्राम अगर 99 ग्राम तक कोकेन कैरी करता है तो उसको भी आपने जो है वो चर्स वाली कैटेगरी में रखा है, तो उसको तो फ़ायदा ही है उसमें। तो इस बार हुआ ये है कि इसमें हमने हर तरह के पुलिस की इनपुट के साथ गवर्नमेंट ने ड्रग्स को सेग्रीगेट कर दिया, चर्स को अलग कर दिया, आइस को अलग कर दिया, कोकेन को अलग कर दिया, मैरिजुआना को अलग कर दिया, सिंथेटिक ड्रग्स को अलग कर दिया, मेथेम्फेटामीन को अलग कर दिया। उसके अलावा ख़ास करके जो दवाइयाँ ड्रग्स के तौर पे यूज़ होती हैं, लेक्सोटिनल गोलियाँ हो गई, एल्प्राजोलम की गोलियाँ हो गई, तो इनको भी उस ड्रग्स की कैटेगरी में लाया गया है इस बार। ये इम्प्रूवमेंट की गई। दूसरी इम्प्रूवमेंट जो सबसे बड़ी की गई कि इसमें से बेल का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल बेल का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया। कोई ऑफेंस बेलेबल नहीं है, 6 महीने के अंदर ट्रायल कमेंस होकर ख़त्म होगा और उसमें उसको अक्विटल या कन्विक्शन जो भी एविडेंस के बेस पे की जाएगी। बेल का ऑप्शन ख़त्म किया गया, तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई कानून में। मज़ीद हमसे रिकमेंडेशन ली जा रही है, मुख्तलिफ जैसे ही रिकमेंडेशन होंगी हम गवर्नमेंट को देंगे इसमें। जी वो अभी एक आई है कि ये वीड और मशरूम को जो है कंबाइन करने के बाद कोई ये नई ड्रग एक इंट्रोड्यूस हुई है, शरूम है। तो ये क्योंकि इंटरनेशनली ये ड्रग्स इंट्रोड्यूस होती है और ये हमारी पॉश सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, देखिए मैं ये फ़ील करता, हमने कराची का जो डेटा बैंक हमने या लोकल पुलिस ने इकट्ठा किया है तो ये इसमें से कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो कि कराची के अंदर बनती हो। कराची के अंदर ये सिर्फ सप्लाई हो रही हैं, ये हमारे बॉर्डर्स की आप समझें कि हम अपने बॉर्डर्स को गार्ड नहीं कर सके सही तरीके से कि पहले आती थी। अभी एक बहुत शॉर्टेज हुई है इसके अंदर और मज़ीद भी होगी। शरूम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो ईरान से भी आ रही है और US से भी, क्योंकि ये इसकी ख़ास तौर पे क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि US में लीगलाइज्ड है, वीड लीगलाइज्ड है US में, तो वहाँ से लाना जो है इतना मुश्किल नहीं है जितना होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से अब तक के जारी क्रैकडाउन के दौरान इंकशाफ हुआ है कि 90% से ज़ायद ड्रग नेटवर्क साउथ जोन से चलाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ SIU ने घेरा तंग किया तो ड्रग नेटवर्क ऑपरेटर ने अपना मकाम साउथ जोन के बजाय ईस्ट जोन मुंतकिल कर दिया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए SIU ने तकनीकी सहूलियात के अलावा
ह्यूमन रिसोर्सेज नेटवर्क फाल किया ताकि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द अमल में लाई जा सके, जिनकी गिरफ्तारी के बाद कभी इम्कान ये है कि इस घिनौने कारोबार में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हो सकेगी।